जब हमने उनका हक नहीं दिया, इंसाफ उनको नहीं दिया, उन्होंने ऑटोमेटिकली इंडिया से, जो कि हमारा ओपोनेंट था, हमारा दुश्मन था, उससे मदद मांगी और ऑब्वियसली इंडिया ने मदद की भी होगी उनकी। अच्छा, ये हमने कह दिया इधर हम उधर आप, सीटें उनकी ज़्यादा थी, हुकूमत ने भी नहीं आने दिया। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में। इमरान खान जो कि पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग इसलिए हुआ था कि इसमें पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स थी। लेकिन आज भी पाकिस्तान में बहुत से लोग हमें ये बताते हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग इंडिया की वजह से हुआ था, इंडिया की इन्वॉल्वमेंट की वजह से हुआ था। आज की वीडियो में जानेंगे पाकिस्तानी पब्लिक का इसके बारे में क्या सोचना है। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछा जाएगा कि क्या सोचते हैं आप, पाकिस्तान और बांग्लादेश क्यों अलग हुए थे, क्या इसमें पाकिस्तान की अपनी गलतियां थी या इसमें इंडिया की इन्वॉल्वमेंट थी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 3, 2, 1 स्टार्ट। जब हमने उनका हक नहीं दिया, इंसाफ उनको नहीं दिया, उन्होंने ऑटोमेटिकली इंडिया से, जो कि हमारा ओपोनेंट था, हमारा दुश्मन था, उससे मदद मांगी और ऑब्वियसली इंडिया ने मदद की भी होगी उनकी। अच्छा, ये हमने कह दिया इधर हम उधर आप, सीटें उनकी ज़्यादा थी, हुकूमत ने भी नहीं आने दिया, बाद में चुप करके इल्ज़ाम लगा दिया इंडिया ने करवा दिया, इंडिया ने करवा दिया। इस पर क्या कहना चाहेंगे? अभी भी जो ये हो रहा है ये भी क्या इंडिया करवा रहा है? ये भी सोचने वाली बात है। ये जो सब कुछ हो रहा है, खान साहब पे हमला हुआ है, खान साहब की गवर्नमेंट से नहीं किया, क्या ये भी इंडिया करवा रहा है? ये तो आपका बहाना ही है। मैं खुद बाहर रह के आया हूँ, ठीक है, मैंने अपने बंगाली भाइयों को देखा है, वो आज भी हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वो आज भी हम लोगों से ये सवाल पूछते हैं कि भाई आप लोगों ने उस वक्त हमें ये चीज़ की है तो आज हम आप लोगों 1971 में भी ये कह दिया इंडिया ने करवा दिया, इंडिया ने करवा दिया। अभी भी हम अक्सर यही कहते नजर आते हैं जी, इसके पीछे इंडिया है, उसके पीछे अमेरिका है, उसके पीछे इसराइल है। अपनी गलती खुद क्यों नहीं मानते? वो ये है ना कि अब इंडिया हमारा एक मुखालिफ है, ठीक है, हम बस वो टैग यूज कर लेते कि हम फटाफट उस पे लगा दो, जान छड़वा। हम खिलाफ हो जाएगी कि इसराइल ने करवा दिया, अमेरिका ने करवा दिया, ये तो बस ड्रामा कर। अकाल, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, वो टॉपिक ये है कि रिसेंटली इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि 1971 में जो बांग्लादेश की सेपरेशन हुई है उसमें ज्यादा कसूर हमारा था। पाकिस्तान की तरफ से नाइंसाफियां की गई और ना चाहते हुए बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलहदा होना पड़ा। लेकिन यहाँ पर हमें यह बताया जाता है कि इंडिया ने अपनी इन्वॉल्वमेंट की, इंडिया की वजह से बांग्लादेश अलहदा हुआ, इंडिया ने पाकिस्तान से बांग्लादेश को छीन लिया, अलहदा कर दिया। इसी वाले से पाकिस्तान की आवाम से आज बात करेंगे, देखते हैं उनकी क्या ओपिनियन है और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? हाफिज़ हामिद अली भुट्टर, एडवोकेट। हाफिज़ हामिद अली भुट्टर, एडवोकेट। मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ टॉपिक ये है कि रिसेंटली इमरान खान साहब ने हॉस्पिटल से जो अपना एक तकरीर की है, स्टेटमेंट उन्होंने ये दी है कि 1971 में जो बांग्लादेश के साथ हुआ, जो मतलब पार्टीशन हुई बांग्लादेश की, उसके अंदर हमारी बहुत सी गलतियाँ, यानी पाकिस्तान की बहुत सी गलतियाँ हैं, हमने नाइंसाफ़ियाँ की जिसकी वजह से बांग्लादेश लहदा हुआ। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? हाँ बिल्कुल ठीक है। इमरान खान साहब ने 1971 में जो ईस्ट पाकिस्तान था, मुजीबुर रहमान साहब की जो पार्टी थी वो क्लीन स्वीप कर गई थी, तो हमने उनको उनका हक नहीं दिया। इधर से भुट्टो साहब ने वो हट धर्मी का मुजाहरा किया, उन्होंने कहा तुम्हारा मुल्क वो, हमारा मुल्क इधर। इस वजह तो ये कहते थे जी वो बोझ है हमारे पे, ऐसा सुनने में आया। ये हमें ये हमारे जहनों में डाला गया कि वो बोझ थे, हालांकि वो बोझ नहीं थे। उनके साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी हुई थी। अगर उनको वो हक दे देते तो आज वो ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश ना होता, आज वो पाकिस्तान का हिस्सा होता, पाकिस्तान का हिस्सा होता। फिर हमें जो किताबों में बताया जाता है, हमारे सिलेबस में बताया जाता है, हमें स्कूल में बताया जाता है, या ओवरऑल ये बात की जाती है इंडिया ने जो है वो बांग्लादेश को अलहदा करवा दिया, इंडिया ने इस पाकिस्तान को अलहदा करवा दिया। इसका मतलब इंडिया का तो कोई हाथ नहीं इसमें। इंडिया का थोड़ा बहुत है था। मुक्ति बानी के जो उनके थे, वो उनका मिलिटेंट विंग था, उनके हाथ है था, ये नहीं था कि हाथ नहीं था, हाथ है था, लेकिन काफ़ी हद तक हमारा 75% तक हमारा कसूर था। मान लिया उनका हाथ था, लेकिन मौका किसने दिया? ये हमने खुद मौका दिया उनको। अगर हम उनको इंसाफ और उनका हक देते तो वो कभी भी अलहदा नहीं था होना, कभी भी ये नौबत नहीं थी आनी। ये हमारा खुद का कसूर था कि हमने उनको जो उनको मैंडेट मिला था उसका एहतराम नहीं किया, हमने उनके मैंडेट का एहतराम नहीं किया और उन्होंने कहा ठीक है आप उधर, हम ईस्ट पाकिस्तान वाले अलहदा, आप अलहदा। ठीक है, इसका मतलब ब्लेम ज़्यादा इंडिया को करने की बजाय हमें अपनी खामियों को देखने की। जी बिल्कुल, हमें अपनी खामी ज़्यादा है इंडिया के बजाय। हम अगर उनको उनका हक दे देते तो मेरा नहीं था ख्याल कि ये आज जो बांग्लादेश है। कि इमरान खान साहब की स्टेटमेंट आई है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि 1971 यानी कि जब ईस्ट पंजाब बांग्लादेश जो इस टाइम है वो अलहदा हुआ था, उसके अंदर हमारी यानी पाकिस्तानियों की गलतियां थी, हमने उनको उनके हक नहीं थे दिए, राइट नहीं थे दिए, जिसकी वजह से उन्हें ना चाहते हुए अलहदा होना पड़ा। क्या कहेंगे इस पर?
बिल्कुल ठीक है। जमहूरियत, आप किस चीज़ की जमहूरियत कह रहे हैं? ये डिक्टेटरशिप ही है। जिस चीज़ की जमहूरियत यही है ना कि अवाम की हुकूमत हो। बिल्कुल, जिसकी तरफ ज्यादा पब्लिक हो उसकी अब आप बताएं ज़्यादा सीट्स कौमी असम्बली में किसकी हैं? PTI की हैं। इमरान खान तो हक यही बनता है कि खान साहब की गवर्नमेंट हो। ये जो रजीम चेंज इन्होंने किया है, अमेरिका के ये गुलाम है, हम इसके खिलाफ हम पूरी यूथ खान साहब के साथ खड़ी है। खान साहब ने बिल्कुल ठीक है। 1971 में भी यही हुआ है। सीट शेख मुजीब की ज़्यादा थी, पर भुट्टो साहब ने कहा इधर हम और उधर आप। बड़ी नाइंसाफ़ी की है। और हमने कह दिया इधर हम उधर आप, सीटें उनकी ज़्यादा थी, हुकूमत ने भी नहीं आने दिया, बाद में चुप करके इल्ज़ाम लगा दिया इंडिया ने करवा दिया। इस पर क्या कहना चाहेंगे? अभी भी जो ये हो रहा है ये भी क्या इंडिया करवा रहा है? ये भी सोचने वाली बात है। ये जो सब कुछ हो रहा है, खान साहब पे हमला हुआ है, खान साहब की गवर्नमेंट चेंज किया, क्या ये भी इंडिया करवा रहा है? ये तो आपका बहाना ही है। अपनी खामियां दूसरों में। एक मेरा ये भी सवाल है कि अगर ये तोशा खाना को जो उन्होंने शुरू किया हुआ है कि तोशा खाना में आप घड़ियाँ ले गए हैं, ये जो आर्मी चीफ हैं जो इनको इनाम जाते हैं, इसका भी तो रिकॉर्ड होना चाहिए। ये बाजवा साहब जो आर्मी चीफ रहे हैं, इसका रिकॉर्ड भी सामने आए। जो उनके पास इनको तोहफे मिले हैं वो किधर गए हैं, उसका रिकॉर्ड दें बाजवा साहब को। या आप एक मुझे आर्मी चीफ बता दें जो रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में रहा हो। बाजवा साहब भी बाद में बेल्जियम में चले जाएंगे। इधर जो दलील हो रही है वो पाकिस्तानी अवाम दलील हो रहा है। हमें अपनी गलती, बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके कि इन्होंने जो बोला है कि यार अपनी गलतियां हम इंडिया पे डाल देते हैं, या किसी पे, इंडिया के पे नहीं भी डालते, कभी अमेरिका पे डाल देते हैं, कभी किसी पे डाल देते हैं। हम अपनी गलतियों से सीखते क्यों नहीं? 1971 में ऐसा हुआ, फिर हमें सीखना चाहिए। अभी दोबारा जो सिचुएशन है वो वही बनी है। सीखना बिल्कुल चाहिए। अब ठीक है 1971 में हुआ है, पर ये जो गवर्नमेंट कर रहे हैं इनके पास इख्तियार ही नहीं है। ये क्या कर सकते हैं पीछे से? ये तो सिर्फ मोहरे हैं जो कर रही है, वो इस्टेब्लिशमेंट कर रही है। नहीं देखें, हमारे मुल्क में यार ये कि जिसका जोर चलता है ना, सिर्फ वही हुकूमत कर सकता है। ठीक है, अवाम तो पागल है, हमारा वोट देने का कोई फ़ायदा नहीं। जब आना ही इनका अपने मर्ज़ी का बंदा है, इन्होंने अपने मर्ज़ी का इमरान खान के साथ इमरान खान सीधे हुए हैं इनके साथ कि आप ये गलत कर रहे हो, मैंने ऐसे नहीं चलना। इन्होंने जी फलां कर लिया, पैसे ले लिए, ये कर लिया, MN खरीद लिए, ये अपनी हुकूमत ले आए। और एक ऐसा बंदा ले आए जिसके नेशनल असम्बली में 82 वोटर उसके खिलाफ केसेस हैं। ठीक है, उसका भाई बड़ा भिगोरा बाहर बैठा हुआ है जाके, ठीक है, इलाज के चक्करों में। और फिर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि खान साहब कुछ भी नहीं है। खान साहब जो भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, उसके कसूरवार हम पाकिस्तानी हैं या बाहर से इंडिया वाले, अमेरिका वाले, इसराइल वाले? उसके नहीं, इसके कसूरवार हम खुद हैं। ठीक है, क्यों इल्ज़ाम लगा देते हैं दूसरों? हम इनके खिलाफ खड़े ही नहीं होते, हमारे में ताकत ही नहीं है। अगर कोई खड़ा होता है उसकी माँ बहन को उठा लेंगे, जेलों में ले जाएंगे, उनके खिलाफ गलत काम करेंगे कि वो चुप करके बैठ जाए। ठीक है, जो नहीं चुप करता, जैसे अरशद शरीफ है, आजम सवाती है, हाँ, मरवा दिया गया। आजम सवाती के साथ तो बहुत ज़्यादती की है ना उन्होंने, ऐसा गैर इखलाकी हरकत आज तक नहीं देखी है हमने। ठीक है, एक सैनिटेर है आपका मुल्क का, और आपके साथ उसके साथ क्या सिटीजन है, 70 ईयर आई थिंक ओल्ड हैं वो। अब खान साहब चेंज लाना चाह रहे हैं, इन्होंने खान साहब को मरवाने की कोशिश की, और फिर भी कई ऐसे लोग हैं पागल, वो कहते हैं खान साहब ने अपने आप को खुद गोली मरवाई है। तब क्या हुआ था और अब क्या फ़र्क क्या है? सर ऐसा ही है, 1971 के अंदर भी हमने उनको राइट्स नहीं थे दिए, इस वजह से वो इंडिया अंदर घुसा है, उसने आगे पार्टीशन किया है, जो भी मामला बने हैं। ठीक है, उस वक्त भी यही चला था। अच्छा, इंडिया की अगर आप बात करें, इंडिया का हमें यही कहा जाता है कि इंडिया ने अलहदा करवा दिया। इंडिया, देखें, इंडिया को हेल्प मांगी गई इंडिया से कि भाई हमें अलहदा होना है तो आप हमारी हेल्प करें, तो इंडिया ने हेल्प कर दी, इसमें गलती है? जी बिल्कुल भाई, उस टाइम पे भी सीटें ज़्यादा थी उन लोगों के पास। ठीक है, इन लोगों ने उनको जगह नहीं दी आने की। ठीक है, उस वक्त इंडिया अंदर घुसा है। ठीक है, इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। ठीक है, उस टाइम भी इंडिया ने आगे अंदर अपनी टांग फंसाई है, इंडिया अंदर आगे घुसा है हमारे मुल्क के अंदर, वो भी हमारे मुल्क का हिस्सा था। ठीक है, बांग्लादेश, हम बांग्लादेश की रिस्पेक्ट करते हैं। मैं खुद बाहर रह के आया हूँ। ठीक है, मैंने अपने बंगाली भाइयों को देखा है, वो आज भी हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वो आज भी हम लोगों से ये सवाल पूछते हैं कि भाई आप लोगों ने उस वक्त हमें ये चीज़ की है तो आज हम आप लोगों से अलहदा बैठे हैं, लेकिन वो इस चीज़ के ऊपर भी करते हैं। यही कहा गया कि वो अलहदा नहीं थे होना चाहते, बल्कि अगर तहरीक पाकिस्तान की बात की जाए, हिंदुस्तान से पाकिस्तान को अलग करने की बात की जाए, तो बंगालियों ने बहुत ज़्यादा एफर्ट की थी, और फिर बंगाली ही जो बांग्लादेश वाले हैं वो अलहदा हो गए। जैसे इन्होंने बोला, क्या कहते हैं वहाँ पे जो बंगाली आपके साथ? मेरे 2-3 दोस्त थे बंगाली। ठीक है, मैंने उनसे इस बारे में काफ़ी ना यानी कि यार आप कैसे अलहदा हो गए, क्यों कैसे आपने बात की, आगे से वो बताते हैं यार हम खुद रहना चाहते थे, लेकिन आप लोगों ने हमें कुछ
कुछ राइट्स ही नहीं ऐसे दिए हम लोग। उनकी सबसे पहली बात मैंने जो वो बात करते थे वो ये बात कह रहे थे जी, हम लोगों ने कहा जी कि अगर आप अपनी करेंसी बना रहे हैं हमें कोई राइट्स ना दें, बल्कि ना दें, ठीक है, लेकिन जो करेंसी है उसके ऊपर हमारी लैंग्वेज थोड़ी सी रहनी चाहिए। इन्होंने लैंग्वेज ज़बान का बड़ा इशू, ठीक है, उधर करेंसी चल रही थी, लेकिन वो कहते हैं हमारी बंगाली लैंग्वेज को भी थोड़ी सी आप रिस्पेक्ट दें, थोड़ी अहमियत दें। ये नहीं कि हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। वो है ना कि तादाद बहुत बड़ी थी और उनका हक था, बनता था। पूरा भाई एक आप देखें, और इस टाइम वो हमारे से आगे है शायद। ऐसे ही है। और क्या उनके इशू थे, और क्या करें, मेन तो उनको यही था, मेन उनका ये था, वो कहते हैं हमें रिस्पेक्ट चाहिए, हमें भी कुछ बनना चाहिए। ये नहीं कि पाकिस्तान अगर था, पाकिस्तान उस टाइम भी था, पाकिस्तान आज भी है, पाकिस्तान को तोड़ने के लिए कोई भी आएगा, चाहे वो नून लेके, चाहे वो तहरीक इंसाफ भी है, हम तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी खड़े होंगे। लेकिन जब इस वक्त जो बंदा राइट के ऊपर खड़ा है उसके साथ हमें खड़ा होना चाहिए। ये तो इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि तहरीक दोहराई जा सकती है, मतलब उनका इशारा ये है कि 1971 में भी ऐसा हुआ था, सीटें ज़्यादा थी, उनका हक बनता था हुकूमत बनाने का, बांग्लादेश वालों का, बंगालियों का, लेकिन हमने हुकूमत शेख मुजीबुर रहमान को नहीं बनाने दी। अभी भी अगर देखा जाए खान साहब की सीटें ज़्यादा हैं तो फिर हुकूमत नहीं बनाने दी जा रही। तो आपको नहीं लगता कि अल्लाह ना करे इस तरह का कुछ हो? तो प्यारे भाई वो ही है ना, वही बात आ गई, वो दोबारा वही तहरीक चल रही है जो पहले 1971 के अंदर जो हुए थे मामला, अब फिर वही मामला तो हो रहे हैं। ठीक है, फिर वैसे ही कोई अगर मामला बनते हैं तो इससे हमारा दिल भी दुखता है। तो हमें नहीं अपने माजी, ये 71 जो सा माजी है ना हमारा, पास से हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है कि यार तब हमारे से गलती हो गई, अब भी हम कुछ अकल कर लें। जाहिर सी बात है, गलतियों से इंसान सीखता है, लेकिन ये हमारा मुल्क जो सा ना, ये चोरों डुकेतों ने खा के मार दिया इनको। ये पाकिस्तान पब्लिक की राय थी, और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही समझता हूँ कि हमें अपनी गलतियों को नोट करने की ज़रूरत है, हमें तारीख से, हिस्ट्री से सीखने की ज़रूरत है, बजाय कभी इंडिया पर इल्ज़ाम लगाने के, कभी इसराइल पर इल्ज़ाम लगाने के, कभी अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाने के। हमें खुद अपने आप से पूछना है और तभी तब्दीली आएगी। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इससे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़। आज की वीडियो, जैसा कि आपने देखा कि 1971 के बारे में जब पाकिस्तान की पब्लिक से पूछा गया कि इमरान खान ने यह स्टेटमेंट दिया है कि 1971 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश से ज़्यादतियाँ की जिस वजह से बांग्लादेश अलहदा हुआ, तो सब ने इस बात पे एग्री किया कि बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान ने ज़्यादतियाँ की, पाकिस्तान की मिस्टेक्स थी, जिस वजह से इंडिया ने भी इन्वॉल्वमेंट की। और इसमें इंडिया का इतना ही हाथ है कि 25% इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन 75% पाकिस्तान की अपनी मिस्टेक्स हैं, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी ने क्लीन स्वीप कर लिया था और इक़्तिदार उसको मुंतकिल करना था, लेकिन भुट्टो ने इक़्तिदार उनको मुंतकिल नहीं किया और मुल्क में मार्शल लॉ लग गया। और उसके बाद बांग्लादेश की तरफ से बगावत हो गई और आर्मी का ऑपरेशन हुआ, वो सारी डिटेल्स आप जानते हैं। इसके नतीजे में इंडिया की इन्वॉल्वमेंट हुई और बांग्लादेश पाकिस्तान दो अलग अलग मुल्क बन गए। लेकिन पाकिस्तान में कुछ लोग अभी भी ये बोलते हैं कि इसमें इंडिया की इन्वॉल्वमेंट थी। अपनी मिस्टेक्स को छुपाने के लिए पाकिस्तान की यूथ से झूठ बोला जाता है। पाकिस्तान का जो किताबें हैं, कोर्सेज़ हैं, जिसमें लोगों को ये पढ़ाया जाता है कि इंडिया की वजह से पाकिस्तान अलग हो गया। लेकिन अगर इसके पीछे रीज़न्स देखी जाएँ तो पाकिस्तान के सियासतदानों की अपनी मिस्टेक्स थी, जिस वजह से ये सब कुछ हुआ। अगर इक़्तिदार शेख मुजीबुर रहमान को ट्रांसफ़र कर दिया जाता तो ये सिचुएशन कभी भी पेश ना आती। तो हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और आप बांग्लादेश से अच्छे रिलेशन बनाने चाहिए। और क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश दो अलग मुल्क हैं और दोनों को एज अ ब्रदर कंट्रीज़ मिलजुल के रहना चाहिए। पुरानी गलतियों से सबक सीखना चाहिए, बांग्लादेश से सॉरी करना चाहिए और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हल्का सा प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ के अपडेट आप तक पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़।